इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप प्लॉट ले रहे हैं या कोई घर ले रहे हों, कोई मकान ले रहे हों, तो उसमें लोकेशन की बहुत अहमियत होती है। और लोकेशन का मतलब लोकेशन ही नहीं बल्कि लोकेशन में और भी बहुत चीज़ें आती हैं। और लोकेशन से मुराद क्या होती है, किन वजूहात की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप प्लॉट ले रहे हैं या कोई घर ले रहे हों, कोई मकान ले रहे हों, तो उसमें या कोई फ्लैट ले रहे हो, कहीं बुक करवा रहे हो, तो उसमें लोकेशन की बहुत अहमियत होती है। और लोकेशन का मतलब लोकेशन ही नहीं बल्कि लोकेशन में और भी बहुत चीज़ें आती हैं। और लोकेशन से मुराद क्या होती है, किन वजूहात की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी अपडेट्स नई मिलती रहा करें। दोस्तों, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो दो चीज़ें बड़ी अहम होती है। नंबर वन कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनली वक्त के साथ बढ़ रही हो, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आप जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो आप ऐसा ना हो कि वो मालूम चला जब बेचने जाएं तो बिके ही ना चीज़। तो लिहाजा उस चीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ होती है लोकेशन या तरह के लोकेशन की अहमियत के बाद दफ़ा फ़र्क इतना होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो वो लोकेशन की वजह से वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है आपकी, सिर्फ ये कि लोकेशन की वजह से। अच्छा, लोकेशन में कई चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। लोकेशन से मुराद मैंने एक तो बड़ी अहम बात यह है कि जब आप कहीं आप कोई प्लॉट ले रहे हों, घर ले रहे हों, तो उसमें मिसाल के तौर पे एक तो वेस्ट ओपन होना चाहिए। वेस्ट ओपन क्योंकि लोग हवादार पसंद करते हैं और गर्मियों में ज़ाहिर है कि लेफ्ट वेस्ट ओपन की बड़ी अहमियत होती है। इसी तरह एक बात और मशहूर कही जाती है, कॉर्नर का प्लॉट हो, तो कॉर्नर का प्लॉट वेस्ट ओपन हो, अच्छी लोकेशन पे, ये तो है ही अपनी जगह पर कि ज़ाहिर है इसकी आपको रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन और भी आपको चीज़ें देखनी होगी जिसका लोग ख्याल नहीं करते प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में। आपने किसी जगह प्लॉट डाल लिया, ले लिया और मालूम चला बड़ा अच्छी लोकेशन पर है और आपको वो कॉर्नर का प्लॉट मिल गया और मालूम चला, लेकिन आपने और चीज़ें नहीं देखी हैं। आपने ये नहीं देखा कि आपने जो प्लॉट लिया है अतराफ़ में हालात कैसे हैं। मालूम चला कि वो आपके लोकेशन में आपके जो है ना वो अतराफ़ में जो है ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और वहाँ पे जो है ना डकैतियाँ होती हैं, वहाँ पे स्नैचिंग हो रही होती है, वहाँ और बहुत से मसाले होते हैं। बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट नहीं है अगर तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का बहुत ही अहमियत रखती है। और अगर बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है भी तो उसमें बात चीज़ों की अहमियत इख्तियार कर जाती है वो चीज़। मिसाल के तौर पे आपने जिस जगह पे प्लॉट लिया है तो कॉर्नर का है, तो वो अच्छी लोकेशन का वेस्ट ओपन में नज़र आ रहा है, लेकिन मालूम चला पीछे जो गोट है वहाँ पे पीछे जो है ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ से लोग दीवार कूद के आ सकते हैं और आपके चोरियाँ हो सकती हैं और किसी और किस्म की जो है ना मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह के प्लॉट में आप जब भी प्लॉट ले रहे हो या मकान ले रहे हो तो इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है कि वो आपके आसपास। आप बहुत सी जगहों पे हम सोसाइटीज़ आपको बताते दिखाते हैं और ये बात हम बताते भी हैं कि आपको इस लोकेशन के प्लॉट है, लेकिन पीछे की लोकेशन जिसके पीछे फेस करता है गोड, वहाँ पर जो है वैल्यू उसकी कम होती है। मिसाल के तौर पे गुलशन मेमार में ब्लॉक एस का जो है प्लॉट है वो मालूम चला कि 50-50 लाख का फ़र्क आ जाता है। आप अगर पीछे की तरफ चले जाएं जहाँ पे गोट है तो वहाँ पर जो है ना वो वैल्यू जो है कम हो जाती है। इसी तरह बहरिया टाउन में आप अपार्टमेंट ले लें तो आप बहरिया टाउन में पेरेशन 19 में जो टावर्स हैं, बहरिया टावर्स के नाम से हैं, उसमें आपको फ्रंट पे जो मिलेंगे 1 नंबर या 13 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के जो अपार्टमेंट्स हैं उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। और आपको मालूम चला बाहर रहते हो, आपको पता ही नहीं है आपके बहरिया के बारे में, आपने किसी ने कहा कि आप 85 लाख रुपए का मिल रहा है और आप थोड़ा सा आपने लालच में 2 लाख रुपए कम किए, मालूम चला 2 लाख रुपए का आपको 80 लाख रुपए का प्लॉट पीछे दिला दिया जो गोटा बात है, हालांकि उसकी वैल्यू 80
लाख से भी कम होगी। तो लिहाजा आप इस बात का लाके अच्छा लोकेशन में सबसे अच्छा ये कि जब भी आप प्लॉट ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ख़ुद जाके देखें, उस लोकेशन को लाजमी अपने आँखों से देखें। आप सिर्फ मैप आपको दिखा दिया है, जो मैप पे ना जाएं। मैप एक अलग चीज़ होती है, मैप तो सोसाइटी के अंदर के नज़र आता है चीज़ें, लेकिन मैप के बाहर जो चीज़ें उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मालूम चला कि वो जो है ना वहाँ पे जहाज़ के गुज़रते हैं, बहुत शदीद आवाज़ आ रही होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है ना मालूम चला कि जो है वो बराबर में जो वहाँ पे इलाके हैं, कुछ बदनाम इलाके हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हों जिसका आपको जाके पता चलता है। मालूम चला रास्ता ही आपका पहुँचने का बड़ा ख़राब है, आपने प्लॉट तो ले लिया, आप गए नहीं वहाँ, देखा ही नहीं। तो लिहाजा जाना अपनी लोकेशन पे बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्लॉट ले रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उसकी जाके विज़िट करना कम से कम 2 दफ़ा विज़िट लाजमी आप करें। और एक दफ़ा जब आप जाएँ तो आपको जब जाने के बाद आपका जहन नहीं बनेगा। आपने एक बार विज़िट किया, ठीक है ना, आपका नक्शा कुछ और होगा। जब दूसरा विज़िट करेंगे तो आपको बात क्लियर होगी, समझ में आएगी। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जब लोकेशन के बारे में आप वहाँ पे इंटरव्यू ज़रूर करें। आप आस पड़ोस में, आसपास की आबादी में उस लोकेशन के बारे में दरियाफ़्त करें कि आसपास की लोकेशन कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, एक और 2 बातें और भी हैं। मतलब ये कि आप बाज़ दफ़ा हाई टेंशन, जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ इलाक़े, जैसे मिसाल मैं दूँ अपना सादी गार्डन की मिसाल दूँ। सादी गार्डन जो है उसमें अंदर जो है ना वो एक हाई टेंशन वायर गुज़र रहे हैं बहुत हैवी किस्म के, उसके नीचे के प्लॉट की वैल्यू कम होगी। अब आपको पता ही नहीं, आपने ले लिया, मालूम चला वो बाद में चला उसकी वैसे वैल्यू तो थी कम। तो वजह यह है कि वो ज़ाहिर है हाई टेंशन के नीचे वैल्यू कम होती है, उसके असर ज़ाहिर है कि मामला आप समझते हैं कि वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, वो बीमारियाँ भी ला सकता है, लिहाजा वो हाई टेंशन की जगह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और मसला होता है, बाज़ दफ़ा आप प्लॉट ले रहे होते हैं या मकान ले रहे होते हैं, मालूम चला आपने ये देखा ही नहीं सामने PMT लगी हुई है। PMT जिस प्लॉट के सामने लगी है, जिस घर के सामने लगी है, उसकी वैल्यू में फ़र्क आएगा। वो प्लॉट के आगे जो है ना लोग जो है ना वो आपको जब रीसेल करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी कि यार ये तो जो है ना इसके ऊपर सामने जो है PMT लगी हुई है। तो PMT की भी बड़ी अहमियत होती है कि PMT या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें जो है ना वो फिर लोकेशन में आप न सिर्फ ये देखें कि आपकी वेस्ट ओपन और फलां है जो मैंने आपको बात बताई, बाकी आप ये भी देखें कि आप उस के अतराफ़ में, उस लोकेशन में आपको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है, सहूलियात क्या मिल रही है, क्या स्कूल वहाँ मौजूद हैं, क्या हॉस्पिटल्स वहाँ मौजूद हैं, क्या वहाँ पे डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, क्या खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि जब लोकेशन पे जब आप रीसेल पे जाते हैं तो आपको ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है कि वो वहाँ तो फैसिलिटीज़ है ही नहीं, वहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है, वहाँ बच्चों कई किलोमीटर दूर आपको लेके जाना पड़ रहा है, रोज़ाना जो है ना एक अच्छी टाइम ज़ाया हो रहा है, बच्चों की अच्छी खासी फ़ीस है जो कि वैन की मद में या किसी प्राइवेट गाड़ी की मद में आपको जो है वो देनी पड़ती है। लिहाजा ये भी लोकेशन में इस बात की अहमियत होती है कि वो वहाँ पर जो है ना वो किस तरह की वो चीज़ें हैं। इसी तरह जो है आप लोकेशन में जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर आप ये भी देखें कि लोकेशन में वो ऊंचाई है कि नीचाई है, ये भी बड़ी अहमियत होती है। आप मिसाल के तौर पे एक बहरिया की मैंने मिसाल दी, बहरिया टाउन में आप जब जाएंगे तो जो पहाड़ियाँ टाइप की बनी हुई हैं वहाँ पे नीचे की वैल्यू कम होगी, जितना ऊपर जाते जाएं वैल्यू जो है मालूम चला आपको जो है ना कहीं प्लॉट किसी ने दिला दिया आपको और आपको लगा कि भाई 42 लाख का प्लॉट दे दिया, आप खुश होकर यार बहुत सस्ता प्लॉट मिला है, हालांकि वो मालूम चला कि वो तो नीचे की तरफ था, आप गए नहीं, आपने देखा ही नहीं, मालूमात नहीं की, वो बिल्कुल नीचे की तरफ था, उसकी वैल्यू जो है 35-40 लाख से ज़्यादा, 35 लाख से ज़्यादा थी नहीं और आपने ले लिया। तो लिहाजा या फिर ये समझ लें कि आप अगर एक 35 लाख वैल्यू नीचे है तो ऊपर बढ़ते बढ़ते वो 50 लाख तक भी वैल्यू जा सकती है, 55 लाख तक वैल्यू हो सकती है। यानी इस लोकेशन में इस ऊंचाई और नीचाई का भी फ़र्क आता है दोस्तों। तो लिहाजा जब आप इन्वेस्टमेंट करें, जब आप चीज़ें लें तो लोकेशन की बहुत अहमियत होती है। और आप एक बात याद रखें कि आपने एक प्लॉट लिया, मिसाल के तौर पर 70 लाख रुपये का प्लॉट लिया, लेकिन आपने बना लिया, जब आप बेचने जा रहे हैं तो आप बिकता नहीं है आपका, यानी 70 लाख का आप बात 1 करोड़ का आपका बन गया। आज आप 1 करोड़ की वैल्यू आप 2 साल बाद देखते हैं तो मालूम चला 1 करोड़ 10 लाख बनेगी 20 लाख, जबकि आपने वही प्लॉट
वही इन्वेस्टमेंट आप 1 करोड़ की उसी में अच्छी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे ले ली और 10 लाख रुपए ज़्यादा दिए, आपके टोटल जो है ना 80 लाख का प्लॉट मिला आपको, और इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए बने। तो 1 करोड़ 10 लाख की वैल्यू जो है ना आपको 1.5 करोड़ का बिकेगा वो, या 1.5 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी, और बेचना चाहे तो आसानी से बिक जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को दिल आता है, जो लोग पसंद करते हैं, वो फिर उनको वो जो ये नहीं देखते कि वो कीमत को नहीं देखते, बाद दफ़ा वो लोकेशन का नंबर, वो जो अच्छे बायर होते हैं, जो शौक़ से चीज़ों को लेते हैं, जिनको रहने का शौक़ होता है, जिनको जो है ना जिनके बेगमात, जिनके घर वाले पसंद करते हैं, वो लोकेशन पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे अंदर बना हुआ ये अलग चीज़ है, लेकिन लोकेशन पसंद करते हैं, और वो शख्स जो है ना यकीनन वो कॉर्नर का प्लॉट या अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको अच्छे पैसे देकर भी ले लेगा। तो लिहाजा आप ये बात ध्यान में रखिए कि हमेशा जो है ना अच्छी लोकेशन की आप जगह इन्वेस्टमेंट करें। इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी वैल्यू हमेशा जो है बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप से गुजारिश है कि इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।